दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हमारा अनुभव है, पहले हम मानसून का इंतज़ार बेसब्री से करते थे, क्योंकि बारिश होती थी, खुशहाली आती थी, खेतों खलिहानों को पानी मिलता था। लेकिन अब की बार 2025 में जो मानसून है, इसने एक बहुत ही विराट रूप धारण कर लिया हुआ है। आपने अखबार के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यह जान लिया है कि हर रोज़ कहीं न कहीं बादल फट रहे हैं हिमाचल में, जान माल का नुकसान हो रहा है, तबाही हो रही है। तो जिस मानसून का हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे, अब तो मन में भय उसका आ गया है कि किस प्रकार से ये बारिश बंद हो। दोस्तों, मैं कुल्लू का निवासी हूँ। 3-4 दिन से यहाँ बारिश लगी हुई है। 4-5 जगह यहाँ बादल फटने की घटनाएँ हो चुकी हैं और जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर बादल फटने से जो फ्लैश फ्लड आया है, उसकी घटनाएँ हुई हैं। तो हर तरफ एक घबराहट का माहौल है। तो इस घबराहट के माहौल में मैंने ये उचित समझा कि आप लोगों से बातचीत करें और आप लोगों को ये बताने की चेष्टा करें कि ये फ्लैश फ्लड क्यों आ रहे हैं, किस प्रकार इससे बचाव किया जा सकता है, क्यों प्रकृति हमारे से रुष्ट है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा, मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूं, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, ना तो मौसम वैज्ञानिक हूं, ना ही कोई दूसरा वैज्ञानिक हूं। अपने लंबे अनुभव के आधार पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाएं क्यों हो रही हैं और इसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है, या इससे इन घटनाओं से किस प्रकार से जो माल और जान की हानि होती है, उससे किस प्रकार से बचा जा सकता है। मैं आपसे इस बात को साझा करना चाहता हूँ कि मैंने हिमाचल का चप्पा चप्पा छाना हुआ है। जब मैं 5-6 वर्ष का था, तब हम भरमौर में रहते थे और उसके बाद जितने भी ज़िले हैं यहाँ 12, उसको वहाँ रहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भरमौर की जहाँ बात करते हैं, तो उसमें बारिशें भी बहुत हुआ करती थी, बर्फ़ भी बहुत गिरा करती थी। 6-6 फुट हर साल बर्फ़ गिर जाया करती थी और बारिशें भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उसके बाद मंडी ज़िला में रहा, शिमला में रहा और सेवा के दौरान जब मैं नौकरी में था, तो हिमाचल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम शिमला में थे, मंडी में थे, तो जब बरसातें शुरू हुआ करती थी, तो उससे पहले हम गमबूट और छतरियाँ ले लिया करते थे, बरसाती छतरी, ताकि बारिश से बचा जा सके। लेकिन धीरे-धीरे मैंने ये अनुभव किया कि ये जो बरसातें हैं, जो मानसून में बारिश हुआ करती थी, वो कम होनी शुरू हो गई। अब तो ना कोई छतरी ले जाता है, ना ही कोई बरसाती रखता है। तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से मौसम में बदलाव आ रहा है। उसमें जब हम 1970 के दशक में मैं शिमला में था, तो बर्फ़ बहुत पड़ा करती थी, 4-4, 5-5 फुट। एक सेट पैटर्न हुआ करता था कि 25 दिसंबर को, क्रिसमस को तो बर्फ़ पड़नी ही है। न्यू ईयर पर भी बर्फ़ पड़ा करती थी। लेकिन धीरे-धीरे सब चीज़ें एक इतिहास बनता गया। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब हम भरमौर में, तो 6-6, 7-7 फुट बर्फ़ पड़ा करती थी उस समय। ये 1962 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैंने अपने सामने इस मौसम को बदलते देखा है और अब सवाल ये उठता है कि जो कि मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँगा कि ये बदलाव क्यों हो रहा है। आप जानते हैं कि हर तरफ प्रगति हो रही है, वाहन आ रहे हैं, अच्छी सड़कें बनने की कगार पर हैं हम, और उसके लिए जो भूमि कटान है वो भी हो रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उससे जो हमारा तापमान है वो भी बढ़ रहा है। जहाँ पहले ग्लेशियर हुआ करते थे, वो पिघल चुके हैं।
हज़ारों के हिसाब से हिमालयन क्षेत्र में ग्लेशियर पिघल चुके हैं दोस्तों। तो एक तो मैं ये सोचता हूँ कि जो यह जलवायु परिवर्तन हो रहा है, यह भी किसी न किसी हद तक यह जो बादल फटने की घटनाएं हैं उस में अपना योगदान कर रहे हैं। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये घटनाएं पहले भी हुआ करती थी, बादल फटते थे, लेकिन बहुत कम। अब पिछले 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ कि हर साल या तो उत्तराखंड में या हिमाचल में ये बादल फटने की घटनाएं आम हो चुकी हैं। आज से 10-12 साल पहले लेह में भी बादल फटा था, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि लेह में कैसे बादल फट गया, क्योंकि वो तो ड्राई जोन है। इसी प्रकार अब की बार यहाँ हमारा जो स्पीति एरिया है वहाँ भी बादल फटने की घटना रिपोर्ट की गई है। तो दोस्तों ये तो क्षेत्र ऐसे हैं कि जहाँ बारिश नाम मात्र होती, बर्फ़ ही पड़ती है वहाँ, और वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो भी बड़ी फ्रेजाइल है, वो बारिश को नहीं सहन कर सकती। तो अब ये देखना है कि ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और इससे कैसे हम निजात पा सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा तो मानना ही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हमने ये देखना है कि जो प्राकृतिक घटना है उसको हम नहीं रोक सकते, और जहाँ तक बादल फटने की घटनाएं हैं इस पर पूर्व अनुमान लगाना भी संभव नहीं है। जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि भी इन घटनाओं पर पूर्व अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। तो जब ऐसी परिस्थिति है तो हम ये कर सकते हैं कि किस प्रकार से बचाव किया जा सके। अभी देखिए हमारे घर से 2 किलोमीटर पिरडी यहाँ बदाह ही एरिया में जहाँ मैं रहता हूँ उससे कोई आधा किलोमीटर की दूरी पर फ्लैश फ्लड आया, क्योंकि बादल फटा पहाड़ों पर। तीसरा गांधीनगर या सॉरी शास्त्री नगर, जो कि कुल्लू म्यूनसिपल एरिया में आता है, वहाँ भी फ्लैश फ्लड आया, बादल फटा ऊपर पहाड़ों पर। टकोली और पनारसा में भी फ्लैश फ्लड आया, जो कि मंडी ज़िला में है, और यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो वहाँ भी बादल फटने की घटना के कारण फ्लैश फ्लड आया। तो ये जो फ्लैश फ्लड है दोस्तों, यह एक प्राकृतिक घटना है जिसमें कि जो हमारे बादल, आप जानते हैं कि इसमें पानी होता है, और जब वे पहाड़ियों पर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कुछ जो दबाव के कारण, कि एकदम इनसे पानी निकलना शुरू हो जाता है, जैसे बाल्टियों के हिसाब से पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है, एकदम पानी नीचे गिरना शुरू। हाँ ये है कि ये ज़्यादा जो क्लाउड बर्स्ट का जो एरिया हो ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर स्क्वायर में ये घटना होती है, और ये मानसून के सीज़न में होती है, और उन जगहों पर होती है जो पहाड़ियों पर, ऊंची पहाड़ियों पर। तो जब यहाँ ऊंची पहाड़ियों पर एकदम पानी बरस जाता है, मैं बिल्कुल एक सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने पानी बूंद बूंद करके आता है, मान लो बाल्टी या टंकी से, और उस पानी को एकदम छोड़ दिया जाए तो एकदम वो नुकसान करेगा, एकदम उसका बहाव आएगा। तो बादल फटने की घटना भी ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि कोई टैंकी को आपने एकदम उसको ब्रस्ट कर दिया और पानी एकदम बह गया। तो दोस्तों जब ये बादल फटता है तो 1 घंटे के अंदर लगभग 4 सेंटीमीटर बारिश या 100 मिलीमीटर बारिश की जितना पानी निकलता है। तो ये बहुत अधिक क्वांटिटी है, और ये जब पानी इतनी तेज़ी से निकलता है तो इसके बहाव से जो भी इसके मार्ग में चाहे चट्टानें हैं, पेड़ हैं, और गारा मिट्टी है, सब बहकर नीचे आ जाता है और एक फ्लैश फ्लड का रूप धारण कर लेता है।
मैंने अपने अनुभव से जो 4-5 फ्लैश फ्लड आए उससे देखा कि ये जो भी फ्लैश फ्लड आ रहे हैं वह जहाँ नाले हैं उसमें आ रहा है। तो इस आधार पर मैं बता सकता हूँ कि ये जो फ्लैश फ्लड है या जो क्लाउड बर्स्ट है वो ऐसी जगहों पर होता है कि जो कि ढलान वाली हैं और जो नालों के साथ है, वहाँ ये बादल फटने की घटनाएं होती है और उसका पानी एकदम नाले के अंदर आ जाता है और इतना ज़्यादा पानी होता है वो कि जो कुछ भी उसमें रास्ते में आता है, चाहे गाड़ी है, इंसान है, भवन है, वो सारा बहता ही चला जाता है। तो अब यह प्रमाणित हो गया कि ये जो फ्लैश फ्लड है यह नालों के, अधिकतर नालों के किनारे, नालों में इसका असर होता है। तो हमने सुनिश्चित करना है कि जो हम घर बनाते हैं या गाड़ियाँ खड़ी करते हैं नालों के दाएं बाएं ना करें। और ये भी देखना है कि जो हमारे नाले हैं उनमें हम कोई किसी प्रकार का वेस्ट न डालें। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई मकान बना रहा है, कोई दूसरा मटेरियल निकल रहा है घर से, वेस्ट मटेरियल, वो सारे नालों में डंप करते रहते हैं। इसी प्रकार जो हमारा वेस्ट है घर का, चाहे वो पॉलीथीन हो, प्लास्टिक हो, दूसरा हो, वो भी हम नालों में फेंकते जाते हैं। जब हम इन नालों में ये चीज़ें फेंक देते हैं तो उनका बहाव रुक जाता है और जो फ्लो डायरेक्ट जाना चाहिए था वो बिखर जाता है और वह पानी घरों के अंदर और दूसरी जगहों पर फैल जाता है और जिससे कि नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस बात पर आप गौर फरमाइए और प्रशासन से भी मैं यह अनुरोध करूंगा कि जो भी नाले हैं, गांव में हैं, म्यूनसिपल एरिया में हैं, शहरों के नज़दीक हैं, उनको यह सुनिश्चित रखें कि वो साफ़ रहें, उनमें किसी प्रकार का कोई रुकावट वाली चीज़ ना डाली जाए। अभी मैं यहाँ हमारे घर के 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फ्लैश फ्लड आया था, तो वहाँ पाया गया कि कुछ पाइपें रखी हुई थी नाले के किनारे और दूसरा कुछ मटेरियल था और वो जो फ्लैश फ्लड आया तो पाइपें, जो कलवर्ट था उसमें फंस गई और कलवर्ट में फंसने के कारण पानी का बहाव रुक गया और वो फैल गया और उससे घरों के अंदर पानी चला गया, नुकसान हो गया। इसी प्रकार से जो दूसरा पीढ़ी में फ्लैश फ्लड पिछले कल आया था, तो उसमें भी मैंने देखा कि वहाँ जो नाले में से पाइपें गई हुई हैं इरिगेशन वालों की, और जो भी वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो मग है या फिर कोई मिट्टी है, कोई दूसरा है, पत्थर हैं, वो लोगों ने नाले में फेंके हुए थे, जिसके कारण से वो जो बहाव है वो रुका और वो फैल गया और उससे घरों को भी नुकसान हुआ, कुछ वाहन भी बह गए। टकोली में भी यही सिचुएशन मैंने अनुभव की है। तो अब यह है कि सबसे पहले तो ये हम नदी नालों के किनारे ना बसें। लोग भी ये देखते हैं कि भी यहाँ पिछले 5-6 सालों में कोई पानी नहीं आया है, तो ज़मीन सस्ती मिल जाती है तो खरीद लेते हैं, वहाँ मकान बना लेते हैं, वहाँ अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, पार्किंग बन जाती है। लेकिन यह नहीं, यह हम भूल जाते हैं कि प्रकृति को हम निर्देश नहीं दे सकते। प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी और यह जब वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो फिर नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, अब यही हमने प्रयत्न करना है कि किस प्रकार से हम अपना बचाव रखें, सुरक्षित रखें, और प्रशासन वालों को भी चाहिए कि कुछ एरियाज जहाँ पर यह फ्लैश फ्लड आते हैं, बादल फटने की घटनाएं होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पिछले 10-12 सालों के या 20 सालों का अगर हम इतिहास देखें तो वहाँ से पता लग जाएगा भी कौन से सब डिवीज़न में, कौन से तहसील में, कौन से ज़िले में बादल फटने की घटनाएं हैं। तो पहले से थोड़ा सचेत रहें। और यह भी मैं बताना चाहूँगा कि गांव में और जो ऐसे एरिया हैं जो कि विच आर वल्नरेबल टू सच फ्लैश फ्लड्स और क्लाउड बर्स्ट, वहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए कि जिससे कि लोगों को एकदम चेतावनी दे दी जाए, अगर फ्लैश फ्लड आए हैं तो उनके
बता दिया जाए, चाहे हूटर के माध्यम से या कोई दूसरे माध्यम से, या शंख बजा के या कोई बड़ा घंटा बजा के, कि भी ऐसी विपदा आ गई, ताकि लोग अपने घरों से सुरक्षित स्थानों की ओर बढ़ जाएं। सबसे पहले तो हमको अपनी जान बचानी है, जान है तो जहान है, और अगर आदमी की ज़िंदगी बचती है तो सबसे बड़ा यही एक राहत की बात होती है। और उसके साथ साथ जो हमारी दूसरी एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ वगैरह है, या फिर पुलिस है, होम गार्ड है, उनको भी सतर्क करना है कि भी ऐसी घटनाएं होने वाली हैं, हो सकती हैं, और आप भी सतर्क रहिए ताकि शीघ्रतम वहाँ पहुँचा जाए। कोई जान फंस गई है, चाहे पशु है, कोई दूसरा है, कोई मकान बह गया है, उसके अंदर कोई आदमी फंस गया है, तो शीघ्रतम वहाँ सहायता उपलब्ध हो सके। और उसके बाद ये है कि अब समय आ गया है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको भी इस बारे जागरूक करें कि ये जो घटनाएं हैं बादल फटने की या फ्लैश फ्लड आने की बढ़ती जा रही हैं, तो किस प्रकार से आपने बचाव करना है, और किस प्रकार से आपने दूसरों को प्रेरित करना है कि वह नदी, जो आपके नाले हैं या दूसरी नदियों में भी डाल रहे हैं, वो भी बहुत गलत बात है। नालों में यह जो आपका वेस्ट है वो ना डालें, चाहे मिट्टी है, चाहे दूसरा घर का मटेरियल है। कई बार घर तोड़ते हैं, रेनोवेशन करते हैं, तो जो मटेरियल आता है वो नालों में डाल देते हैं, तो उसको हमको चाहिए कि वो ना करें। और अब ये आ जाती है कि जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, सड़कों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये जो पेड़ कट रहे हैं, अब ये देखिए, अब एक 40 साल का पेड़ कट गया, 50 साल का पेड़ कट गया है, उसकी जगह हम नया पेड़ तो लगा देते हैं, और वो जो प्रक्रिया होती है वो दिखावे के लिए होती है, फोटो खिंचाने के लिए होती है। लोग पौधारोपण समारोह होता है तो उसमें पौधे लगाते हैं, फोटो करते हैं, और उसके बाद जो जो उसकी सर्वाइवल रेट है पेड़ों की, वो बहुत ही फ्रैक्शनल रहती है। तो हमने ये देखना है कि अगर ऐसा कहीं कटाव हुआ है, तो इस प्रकार के शर्ब्स, जो छोटी झाड़ी हैं, या कोई ऐसे हर्ब्स हैं जो कि एकदम फैलती है, जो फैलें और जिसका जो रूट सिस्टम है वो अच्छा हो, क्योंकि अगर हम इस प्रकार की वहाँ पर वेजिटेशन करेंगे तो मिट्टी को पकड़ेंगे, और जो भूस्खलन होता है वो मिट्टी के कारण ही होता है। मिट्टी जब बहती है तो अगर उसमें जकड़न आ जाएगी, पकड़ ऐसी रूट सिस्टम डेवलप होगा। अगर वहाँ पर ऐसी हम श्रब्स या हर्ब्स लगाएंगे, ऐसे पेड़ पौधे लगाएंगे जिनका कि रूट सिस्टम ज़्यादा है, तो उससे फिर अगर तेज़ बारिश आ जाए, तेज़ पानी आ जाए, तो भूस्खलन कम होगा, मिट्टी कम वहाँ से निकलेगी। तो दोस्तों, मैंने ये जो घटनाएं हुई अभी 3-4 मैंने कवर भी किया, अपने ब्लॉगिंग भी की है, तो इस घटनाओं को देखते हुए मैंने बड़ा ज़रूरी समझा कि मैं अपने दर्शकों के साथ सामने फेस टू फेस आऊँ और इस बारे चर्चा करूँ, अपने अनुभव के आधार पर मैंने बात करूँ। तो मैंने पहले बता दी कि मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, वैज्ञानिक नहीं हूँ, एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो भी मैंने बताया है वह मैंने आपके साथ साझा किया है, और आप भी इस जो बातचीत मैंने की है उस पर गौर फरमाइए, और आप ये देखना करें, इसको जो मैंने एक यह ज्वाला जलाई है, इसको आगे प्रज्वलित कीजिए, और ये देखिए, अपने लेवल पर देखिए भी क्यों घटनाएं हो रही हैं। क्या ये पर्यावरण में जो कोई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या कोई दूसरे कारणों से हो रही है, या पहले भी हुआ करती थी और उसका पता नहीं चलता था, या अब ज़्यादा बढ़ रही हैं। अगर ज़्यादा बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं, तो इस पर आप भी विचार कीजिए दोस्तों, ताकि आने वाले समय में हम सुरक्षित रह सकें। और स्कूलों में भी इसके बारे में अध्यापकों से भी निवेदन करूंगा कि अपने स्कूलों को भी इस बारे आप जानकारी दीजिए कि किस प्रकार से हम ये जो फ्लैश फ्लड है या फिर जो बादल फटने की घटनाएं हैं, इससे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने और मेरे साथ इस चर्चा में जो मैंने बात की है उसको ध्यानपूर्वक सुना, और उम्मीद करता हूँ कि यह जो मैंने बातचीत की है यह लाभदायक सिद्ध होगी। और जो ये आपदाएं हैं इनको हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपना बचाव कर सकते हैं।
तो अपना बचाव करेंगे, अपने क्षेत्र का बचाव करेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करेंगे, अपने जान माल का, पशुओं का बचाव करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। और जो मेरा ये बातचीत है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कमेंट्स भी दीजिए कि किस प्रकार से जो त्रुटियां रह गई हैं मेरे अनुभव में, या कोई जो साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, इसको कमेंट्स करके कि भी इन कारणों से क्लाउड बर्स्ट हो रहा है। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।